इस बार बिहार के 9 मुखिया को मिलेगा मान सम्मान। मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त के मौके पे उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। जानिए कोसी एरिया से कौन मुखिया जाएंगे दिल्ली। कि आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है, पूरा देखना, क्योंकि वो 9 मुखिया कौन है जो जाएंगे दिल्ली। उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिन्हें मोदी जी देंगे मान सम्मान दिल्ली बुला करके। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप ये जरूर समझ जाइएगा कि आपके पंचायत में क्या हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि इस एक वीडियो में बहुत सारी बात सोच समझ के रखी गई है, और आप अगर जनता हैं और आप बेईमान मुखिया से थक चुके हैं तो आपको गिरेबान पकड़ना आ जाएगा कि आप अपने मुखिया को फूलों का हार कैसे पहनाएं या जूतों का हार कैसे पहनाएं। क्योंकि इस वीडियो में 9 मुखिया को जो मान सम्मान मिला है उनका काम कैसा रहा ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि आपका मुखिया ने कितना नाक कटा रखा है। समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त को आपके मुखिया श्वेता सिंह को लाल किले पर बुलाया गया है। लाल किला दिल्ली। चलो हम चले साथ हैं। ये रोहतास की मुखिया श्वेता सिंह, और ये पूछ रही है कि मुझे दिल्ली बुलाया गया है 15 अगस्त के मौके पे, क्या कहना चाहती हैं आप। तो जनता का देखिए कितना प्यार दुलार है कि माँ बन करके कह रही है कि चलो हम भी चले। से पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पंचायत के मुखिया अगर अच्छा काम भी करके दिया और हमारे पंचायत के मुखिया अच्छा नाम भी करके दे तो हमें गर्व होगा। इनका सहयोग बहुत रहा है। इनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है। इनके समय में बहुत सारा भवन बन के तैयार हुआ है। यहाँ स्मार्ट क्लासेज बनकर तैयार हुए हैं, बहुत सारे पंखे लगे हुए। मगर यहाँ गर्व वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग काम देख करके रोने लगिएगा कि ये कैसा मुखिया है कि आज़ादी के 77 साल के बाद भी यहाँ का जनता रो रहा है। आप अगर इनके पंचायत में घूमिएगा तो कहिएगा कि वाह क्या स्वर्ग बना करके रख दिया है, क्योंकि आपने स्कूल का चारदीवारी देखा है कि किस तरह का और किस तरह का गेट है और किस तरह का ड्रेसिंग है। मगर आप जब भिलाई पंचायत में घूमिएगा तो आपको ये मिल जाएगा कि हाँ सारा काम हुआ है, मगर काम किस तरह का हुआ है वो देख करके आप थूक फेंक दीजिएगा कि कहिएगा कि ये कोई काम है। क्योंकि आप अगर इस नियत से लाते हैं कि कोई योजना आए और बस लोगों के नज़र में इस चीज़ का प्रूफ दे दे कि हमने कोई काम किया है और कर दिया है। 10 से 15 मिनट होता है और ये बल्ब और सोलर प्लेट जो है फिर लगाने के लिए क्यों आया था भाई। मैं क्या इस बात को समझूं कि आप लोग फोटो खींच लिए किसी और खंबा का और लगाइएगा किसी और के घर पे जा करके, क्या समझूं? मेरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते, तुम सोचते हो तुम्हें अपना मानेंगे। अब नहीं धड़कती। अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को अररिया जिला का एक ऐसा मुखिया जिनका नाम है रूबी शोएब और नाम मुसलमान है, फिर भी उनको मोदी जी बुलाए हैं मान सम्मान देने के लिए। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल गेस्ट के तौर पे हमें न्योता दिया है। ये सीमांचल क्षेत्र से एक अकेली मैं ही मुखिया हूँ। इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि उन नेताओं के ऊपर इन लोगों ने थूक दिया है जो नेता 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से अपने आप को नेता मुखिया समिति वार्ड सदस्य मान रहे हैं, उनके ऊपर इन महिला ने बिल्कुल थूक दिया है। लोग चंदा बेरी का पैसा से भी गरीबों को नहीं देते हैं, मगर इन्होंने हक लड़ के लाया है और अपने पंचायत में लगाया है, और इन्होंने कितना बड़ा जंग लड़ा है वो आप जंग देख करके दंग रह जाएंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जो पेवर ब्लॉक लगा हुआ था, उस पेवर ब्लॉक पर पीसीसी जबरन करके उसका पैसा उठा लिया गया है। और कुछ ऐसा 7 निश्चय में जो काम किया गया था पीसीसी, उस पर घोला चढ़ा के उसका पैसा ले लिया गया है। और ये राशि सिर्फ 3 ही परिवार में सीमित करके लगभग 3 करोड़ रुपया निकासी कर लिया गया है। यादव सन्स ट्रेडर है, उसमें लगभग 91 लाख रुपया का निकासी डाला गया है। उसके बाद रंजीत यादव का ट्रेडर है, उसमें 1 करोड़ 55 लाख रुपया का निकासी किया गया है। स्टार वृक्ष है, वह भी प्रमुख पति का है, उसमें लगभग 3 लाख रुपया का ट्रांसफर किया गया कि एक बार मुखिया बनने से ही इन्होंने अपने पंचायत का इतना बेहतरीन विकास किया है कि गांव के लोग आज कंप्यूटर चला रहे हैं, मगर यहाँ स्कूल में भी सड़ा हुआ केला दिया जाता है। जो बात हकीकत है, मेरे पास प्रूफ है, मगर मैं क्या करूँ, एक वीडियो में बिल्कुल थलेसर की तरह सारा प्रूफ तो इधर से उधर नहीं डाल दूंगा ना। तो आप लोग मेरे चैनल पे बनिए, जुड़िए, और आप लोग समझिए कि हिंदुस्तान दिल्ली से नहीं बदलेगा भाई, हिंदुस्तान गाँव से बदलेगा, इन चोर बेईमानों को सुधारने से बदलेगा। उधर प्रखंड के पकड़ी पंचायत में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पहले विधायक और 7 निश्चय योजना से काम हुआ था,
लेकिन फर्जी कागजात लगाकर मनरेगा योजना से भी 46 लाख से अधिक की राशि भुगतान कर दी गई है। मामले पर डीडीसी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा मुखिया संघ को दिया है। मनरेगा योजना का घोटाला, जी हाँ, अगर मनरेगा योजना हमारे पंचायत में भी ईमानदारी से चलता तो हम लोग जो नेपाल के नदी में रहते हैं, यूं कहे कि कोसी एरिया नेपाल के नदी में है, 77 साल हो गया देश को आजाद हुए मगर अभी तक के किसी भी गरीब का कभी योजना से भराट नहीं हुआ होगा। कैसे हेल्थ को आते जाते अपना नाव खरीदे नाव पर जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी एक प्लास्टिक भी हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है? बहुत दिक्कत ना जमा खा। अब आप लोग को ले चलते हैं छपड़ा, जहाँ की रहने वाली गुंजन देवी जो मुखिया हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि यकीन मानिए पूरे कोसी के मुखिया कभी सपना में भी नहीं सोच सकता है। यह है छपरा का बस्ती जलाल पंचायत। इस पंचायत को ODF यानी खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया है। हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचता है। गरीब लोग पक्के मकान में रहते हैं। 24 घंटे बिजली रहती है। राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ भी पंचायत के लोगों को मिलता है। इन सभी सुविधाओं से पहले ये पंचायत वंचित थी, पर जब से गुंजन देवी यहाँ की मुखिया बनी, इस पंचायत के दिन संवर गए। महिला होकर के इतना अच्छा काम कर रही है, शर्म तो आना चाहिए हमें भी, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं भाई। हम भी इस देश के लिए आवाज उठा सकते हैं, हम भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हम भी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम भी इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, हम भी इस वीडियो को बेईमान तक पहुंचा सकते हैं, हम भी इस गरीब आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए कि आप भाई किसी को आईना नहीं दिखाइएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपके चेहरे पे दाग लगा हुआ है। सर, आपके नेचर पे दाग लग चुका है। सर, आपने गरीबों के खून पी लिया है। सर, आपके रगों में पानी भर गया है। सर, सबसे पहले गुंजन ने जलापूर्ति योजना को ठीक किया। इसके लिए 1 करोड़ 74 लाख की योजना से 2 बड़ी टंकी का निर्माण किया गया। अब पंचायत के सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए कच्चा मकान तोड़कर 500 पक्के मकान बनवाए गए। बिजली आपूर्ति के लिए 25 नए ट्रांसफार्मर लगवाए गए। 2200 वृद्ध महिलाओं को वृद्धा पेंशन और 3000 राशन कार्ड बनवाए गए। छठ पर्व के लिए छठ घाट भी गुंजन देवी ने बनवाया है। इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना की वजह से यहाँ हर घर में गैस से चूल्हे पर ही खाना बनता है। और तो और सभी घर गैस पाइपलाइन से जुड़ गए हैं। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। मुखिया ईमानदार बनाइए, आपका पंचायत बदलेगा। आप लोग अगर जोर से बोलने वाले को नेता समझते हैं तो भैया देखो, नमूना देखो, जोर से बोलने वाले नेता नहीं होते हैं। वो इंसान होते हैं कि दूसरे का दौलत, दूसरे का संपत्ति, दूसरे का खून बहुत जोर से चूस लेंगे ताकि मेरा हालात कभी खराब ना हो, मेरे सामने कोई उंगली ना दिखाए, मेरे सामने कोई रे ना बोले। अब यहाँ से आप लोग देखिए, तुजात नगर बोहरबा का जो पूरा मोहल्ला है, रोड बने हुए कई साल हो चुके हैं मगर रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। और खैर रोड का छोड़िए, रोड के आगे भी 2 पुला पड़ जाता है, एक चिलोड़िया मोइन के पास और एक उससे पहले जो भिलाई के करीब है। मगर अगर ये पुल टूट गया तो क्या होगा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को लग रहा होगा कि भैया वो मुखिया जी का योजना थोड़ी है। अरे भैया, योजना मुखिया जी का रहे या ना रहे, मुखिया जी हमारा मुखिया तो है, आपका पंचायत का मुखिया तो है। आपको अगर मुखिया से बात करना है तो मुखिया के पास जाइएगा, आपको विधायक से बात करना है तो मुखिया के पास जाइएगा, आपको मंत्री किससे बात करना है तो आपको मुखिया के पास जाइएगा ना। तो उसी तरह से अगर विधायक लेवल का योजना अगर वहाँ पे चला है तो आप मुखिया जी को कहिए कि सर वहाँ पे टूट रहा है, क्योंकि अगर टूट जाएगा तो हमको ही दिक्कत होगा, इस भिलाई पंचायत वाले को दिक्कत होगा, इस पंचायत के रहने वाले और भी अन्य लोग उसको भी दिक्कत होगा। ये पुला अपने दम पे टिका हुआ है कि शायद कोई मुझे बचा ले, और मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इस पुला को बचा लो, नहीं तो यकीन मानो आप लोग उस गटर में फंस जाओगे जिस गटर को कोई बनाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके घर का बगल का नाली नहीं कोई सही से बना सकता है। आपका पुला कौन बनवा देगा? ये 1.5-2 करोड़ का लागत का जो आप लोग सोना खोने के लिए तैयार हैं, इस सोना का आपको जरूरत नहीं है क्या? शेयर कीजिए इस वीडियो को और आईना दिखाइए और उनको सिस्टम में लाइए। आपने ठेका लिया है सर, आपने कहा है सर कि मैं आपका पंचायत में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करूंगा, दिन रहे या रात रहे मैं आपका बेटा बनूंगा, मगर आप लोग राक्षस ना बने प्लीज, मेहरबानी करके। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एज 32 साल हो गया है और मेरा बेटा एक विकलांग है। इस गाँव के भेलाही पंचायत के मुखिया समिति वार्ड सदस्य एक विकलांग 10 साल का जो है मेरे पास, मैं उसको रोज 2 लीटर दूध पिलाता हूँ।
क्योंकि वो सिर्फ दूध के अलावा कुछ नहीं खाता है। उसका एगो नाम जोड़ दिए हैं सर आप लोग, कोई विकलांग विभाग में कोई फंड दिए हैं। मेरे माँ बाप मर गए, क्या आपने उसको इंदिरा आवास दिया है? मैं मरने के लिए तैयार हो चुका हूँ, आप लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ। क्या आपने मेरे को कोई ऐसा लाभ दिया है? जितनी मेरी एज की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा लाभ अगर आपने अगर मेरे बच्चों का नाम भी जोड़ दिया है राशन कार्ड में, तो आप 2000 रुपये लिए हैं और मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, करता रहूंगा सदा जिंदगी। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। आमंत्रण भेजा है जिन्हें बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें बिहार की 9 महिला मुखिया शामिल है। पूर्वी चंपारण से सुनीता देवी, बक्सर से रेखा देवी, खगड़िया से आकांक्षा बसु, जहानाबाद से सिमरन राज, रोहतास से श्वेता सिंह, समस्तीपुर से बेबी देवी, कटिहार से भारती कुमारी, अररिया से रूबी शोएब और सारण से गुंजन देवी 15 अगस्त को दिल्ली जाएंगी।